طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, आज इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मुआशरे के अंदर जो एक बुराई फैली हुई है, मस्जिदों में कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ना आदि आम हो चुका है और एक फ़ैशन भी बनता जा रहा है कि लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज इंशाअल्लाह इसके हवाले से कुछ वजाहत करूँगा, आप आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। आप देखें, क़याम ये नमाज में फ़र्ज़ है। जिस तरह और दीगर नमाज के फ़राइज़ हैं, इसी तरह क़याम भी फ़र्ज़ है। क़याम की फ़र्ज़ियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फ़ुक़हा-ए कराम ने फ़रमाया कि अगर बंदा घर में रहकर नमाज़ पढ़े और खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है और मस्जिद जाएगा तो बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तो उलमा फरमाते हैं कि वो फिर घर में रहकर नमाज़ पढ़े ताकि क़याम पर जो नमाज का एक अहम तरीन फ़र्ज़ है उस पर अमल हो सके। लेकिन आज होता ये कि इंसान पूरे बाज़ार में इधर उधर टहलता रहता है, सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन जैसे ही मस्जिद पहुँचता है, मस्जिद पहुँचने के बाद बैठ कर फिर वो नमाज़ पढ़ता है। तो इंशाअल्लाह इसी के हवाले से कुछ बातें और भी अर्ज़ करेंगे। याद रखें, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं। आप देखिए, क़याम की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उलमाए कराम ने, फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया कि अगर बंदा दीवार की टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो क़याम करें, अगर डंडे के सहारे से खड़ा हो सकता है तो क़याम करें, अगर किसी का सहारा लेकर के खड़ा हो सकता है क़याम करे। इसी तौर पर अगर वो थोड़ी देर भी क़याम कर सकता है, थोड़ी देर भी खड़ा रह सकता है तो खड़ा हो जाए, फिर बैठ करके नमाज़ पढ़े। लेकिन आज होता ये है कि लोग थोड़ी से बुखार आ गए, थोड़ी सी नकाहत, थोड़ी सी कमज़ोरी, इंसान फट से बैठ करके नमाज़ पढ़ने लगता है। तो आज इसी के हवाले से इंशाअल्लाह बातें बताना है। याद रखें, अगर बंदा क़याम कब उससे साक़ित हो जाएगा, क़याम कब उस पर ज़रूरी नहीं होगा, उसकी दो सूरतें। पहली सूरत तो ये कि बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता है, सिर्फ बैठ कर रुकू और सुजूद कर सकता है, तो उस सूरत में उससे क़याम साक़ित हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर खड़ा रह सकता है तो खड़ा हो जाए। और दूसरी सूरत यह कि बंदा अगर रुकू और सजदा नहीं कर सकता है, रुकू और सजदा करने से आजिज़ है, तो अब उससे क़याम साक़ित हो गया। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो बैठ सकता है तो बैठ करके नमाज को अदा करे और सजदे में रुकू के एतबार से ज़्यादा पस्त हो, यानी रुकू में थोड़ा और सजदे में ज़्यादा पस्त हो जाए। लेकिन अगर वो बंदा रुकू और सजदा कर सकता है फिर भी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसकी नमाज सिरे से होगी ही नहीं। और जब रुकू और सजदे पर कादिर ना हुआ तो उससे क़याम साक़ित हो गया। सिर्फ बैठ करके फालती मार करके या जिस तरह भी मुमकिन हो बैठ करके पढ़े और रुकू और सुजूद में इशारा करे। लेकिन आज होता ये है कि इंसान बैठ तो सकता है लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ सकता है। याद रखिए, कुर्सी पर बैठने की उसी वक्त इजाज़त है कि बंदा अगर बैठ जाए खड़ा हो ना सके, और या ये कि बंदे के लिए ऐसा है कि अगर वो बैठ जाएगा तो पेशाब के कतरे गिरेंगे या दूसरी चीज़ें पैदा हो जाएंगी, तो उस सूरत में उसके लिए इजाज़त है, वरना वो बैठ कर कुर्सी पर नमाज ना पढ़ेगा। हाँ, कुर्सी में चूँकि नमाज जो है ना इंतहाई दर्जे की आजिज़ी और इंकिसारी का नाम है। अगर बंदा कुर्सी पर बैठा तो वहाँ आजिज़ी और इंकिसारी नहीं पाई जा सकती। मजबूरी के तहत वो बंदा कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। इसी तौर पर आप देखें, आज होता ये कि सफ़ों के दरमियान में खड़े हो जाते हैं, तो अब अगर कुर्सी को बीच में रख करके आपने रखा तो उस सूरत में वहाँ से क़तअ सफ़ हो जाएगी। कैसे? इसलिए कि अगर आप सफ़ के बराबर कुर्सी रखते हैं तो आपको सफ़ों से आगे खड़े होना पड़ेगा, और जब आप सबसे आगे खड़े होंगे तो हदीस पाक के अंदर जो आया तस्विया, यानी सफ़ों को बराबर करो, सफ़ों को सुफूफ की सफ़ों को बराबर करो, तो अब वो सबसे आगे आ जाएगा। लिहाजा वो सफ़ में ना रहा, वो सफ़ा क़ता हो जाएगी। अब अगर या दूसरा ये मामला रहा कि अब अगर उसने कुर्सी को सफ़ से पीछे रखा तो उस सूरत में पीछे वाली सफ़ों वालों को नुकसान होगा और बराबर में तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब वो रुकू या सजदा करेगा तो पीछे खिसक जाएगा, तो उस सूरत में इंसान फिर भी सबसे पीछे आ गया। लिहाजा इस
का ख़ास तौर से लिहाज रखें। अगर कुर्सी की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो कुर्सी की ज़रूरत उस वक्त जब इंसान बैठ जाए तो खड़ा ना हो सके, और वो भी रखें किनारे पर, और ताकि रुकू और सुजूद से आजिज़ हों तो उस सूरत में बैठ जाएं और बैठने के बाद नमाज़ पढ़ सकते हैं। वरना बिला ज़रूरत कि आप चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में आकर बैठ कर यूँ ही नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह नमाज आपकी अदा ना होगी, आप गुनहगार होंगे, नमाज सिरे से होगी नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि इन मसलों को सीखें, बताएं और इस मसले को शेयर करें ताकि दूसरों की इस हवाले से मालूमात हो जाए। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरे अहबाब तक पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से दीनी मालूमात आप तक फराहम हो सके, आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।